हैसियत वज़ीर आला यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कौन है, वो गद्दार कौन है, वो गद्दार बाजवा है। मैंने कहा था तुमने जबर किया, तुमने जुल्म किया, तुमने मेरी आवाज बातें की। मैं और कह रहा हूं जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, बार बार कहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। परवेज खट्टक मैं सुन रहा हूं तुम्हें गवाही के लिए बुला रहे हैं। परवेज खट्टक सुन ले परवेज खट्टक, एहसान फरामोश, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। किसी के बाप ने जुर्रत नहीं है इसके बाद कि झूठी गवाहियां दे। और मैं पूछूंगा, हिसाब लूंगा, हम हिसाब लेंगे कि जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे, एक एक दिन का। मेरे जो पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट, वो भी सील है। ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मेरे बैंक अकाउंट भी सील है और बगैर किसी वजह के सील है। मैंने जब बात की FBI से तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। साफ कहते हैं वो, कहते हैं लेकिन आप हमारे पास बैठे, खाना खाएं, जूस पिए। FBI के ऑफिसर्स कहते हैं सर जो आप चाहते हैं आपकी खिदमत करने को हम तैयार हैं, लेकिन हम इस मामले में बेबस हैं, इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा सख्ती से कहा गया है कि इमरान रियाज को परेशान करना है। तो सर हम आपको परेशान कर रहे हैं, आप अदालत में जाएं, वहाँ से जाकर रिलीफ लें। बार बार अदालतों में जाता हूँ, अब ये मामला भी अदालत में अब लेकर जाऊँगा मैं। Minister president. Het is wel heel leeg. Het is de werkkamer, het is heel erg leeg. Ik heb een brief neergelegd. Die is van mij aan jou. Heel veel succes. Hoi hoi. Hoi hoi. Ziens allemaal. Hoi hoi. ओ भाई 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 भाई, ओ माय गॉड, पोला जी पोला 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 पोला। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत के इन खाकों में रंग भरने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से उनकी हिमायत कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक कई मरतबा फैसले दे चुके हैं। कई फैसले ऐसे जो इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश के मुताबिक दिए हैं। मसलन आपने देखा कि बल्ले के निशान का फैसला पेशावर हाईकोर्ट ने अलग एडवर्स डिसीजन दिया था, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन लेकर आया तो काजी फाइज साहब ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया। फिर इसके अलावा जो एग्जेक्टिव से यानी जो अमला लगाया गया इनकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमला लगाया गया इलेक्शन कराने के लिए, तो उस अमले के खिलाफ मैं न्याजी दरखास्त लेकर गया और कहा गया एग्जेक्टिव की तरफ से अमला लगाया जाए। उसमें भी काजी फाइज साहब ने फैसला इनके हक में दिया इलेक्शन कमीशन के। अब ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन के हक में आ गया है। फिर एक दरखास्त आई थी इनके पास कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। वो फैसला भी जो है वो काजी फाइज साहब ने तरीके इंसाफ की दरखास्त नहीं सुनी थी और इलेक्शन कमीशन के हक में हमेशा वो कह देते हैं कि जी आईनी और कानूनी इदारा इसका एहतराम करना चाहिए। अब आईनी और कानूनी इदारा अगर तमाम आईनी हदें पार कर गया है तो फिर भी काजी फाइज साहब कहते हैं इसका पूरा एहतराम करें और उसी के हक में फैसला देते हैं। तो काजी फाइज साहब ने कई फैसले दिए हैं, बल्ले का निशान से लेकर और एग्जेक्टिव से आरोज दिए जाने के तक और लेवल प्लेइंग फील्ड और कई ऐसे फैसले दिए हैं काजी फाइज साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के हक में तरीके इंसाफ के खिलाफ गए। हालांकि काजी फाइज साहब को तरीके इंसाफ के केसेस नहीं सुनने चाहिए। 1 साल का फैसले के मुताबिक काजी फाइज साहब को रोका गया था।